नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, चलिए नए एक सीरीज के साथ उपस्थित हो चुका हूं। इस सीरीज में हम बात करेंगे फीटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। और इस सीरीज में हम जितने भी फीटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। ये सीरीज उन स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जो किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ आने वाले एलपी टेक्नीशियंस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये सीरीज काम आएंगे आपके, क्योंकि वहाँ पर भी टेक्निकल क्वेश्चंस एलपी टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं फीटर ट्रेड थ्योरी का टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। और जितने भी हमारे साथी फीटर ट्रेड के हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है ना। और मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करके लेकर उपस्थित हो चुका हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस सीरीज को टॉपिक वाइज आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, डीजल, कोपा इत्यादि का भी हम यहाँ पर सीरीज लेकर के उपस्थित होंगे। बस आपका साथ चाहिए, और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें। और अगर हमारे चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑन कर लेंगे बेल नोटिफिकेशन, तो जब भी मैं अपना चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ये जो वीडियो है कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और ये विभिन्न टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। जैसे आप इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी इत्यादि का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, और जो फीटर ट्रेड से हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। देखिएगा, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सुरक्षा एवं सावधानियां हमारा एक टॉपिक है ना। उससे हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का हमारा दो पार्ट में हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये 25 क्वेश्चंस कितना इम्पोर्टेंट है। मैं बीच बीच में आपको कुछ इम्पोर्टेंट से यहाँ पर पॉइंट्स भी बताऊँगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स उसको हम गाइड करेंगे और आप वहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना को टालने का सर्वोत्तम उपाय है। देखिए, दुर्घटना जो होता है, ठीक है, उसको टालने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बोल रहा है कुशल कारीगर के समान कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन बी, मशीन जॉब तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। ऑप्शन सी, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंड्स 100% नहीं है, ठीक है। सुरक्षा उपकरण का तो आप उपयोग करिएगा, ठीक है, लेकिन किस प्रकार के कार्य के लिए करिएगा ये आपका यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है।
तो 100% जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कैसे? मशीन, जॉब तथा कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानी का पालन करना। आप जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार के आप सुरक्षा सावधानियां का पालन करेंगे। लाइक अगर जैसे आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा चश्मा का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ सुरक्षा चश्मा का यूज करते हैं, लेकिन यदि हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग फेस शील्ड का यूज करते हैं, न कि हम वहाँ पे सुरक्षा चश्मा का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कार्य, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित हम क्या करेंगे, सावधानियां का पालन करेंगे। तो आपका जो है फर्स्ट का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि अनियंत्रित एवं दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुई घटना क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनियंत्रित यानी नियंत्रित न किए जाने वाले, उसी को न हम बोलते हैं अनियंत्रित, जिसको नियंत्रित न किया जाए, एवं दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम लोग दुर्घटना। ठीक है, वैसे परिणाम जो अनियंत्रित हो और दुखद हो, और कब घटे, अनजाने में कोई घटना घट जाता है, अचानक कोई घटना घट जाता है, तो उसी को हम कहते हैं दुर्घटना। तो नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है, ध्यान देना है, दुर्घटना नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन ए, हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लग जाना। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक दुर्घटना है, हमको फाइंड करना है दुर्घटना नहीं है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, दुर्घटना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि हाँ, चलिए ऑप्शन बी देखिए, अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुली में चोट लगना। ठीक है, अगर हेक्सा ब्लेड टूट जाता है तो अंगुली में चोट लगेगा, तो वो क्या है, वो भी एक एक्सीडेंट है। लेकिन ऑप्शन सी की अगर बात करिएगा तो ये क्या कह रहा है, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना। बताइए, कोई बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अगर उंगली काट लेगा तो क्या ये दुर्घटना है, तो ये दुर्घटना नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। इसमें भी पूछा है कि दुर्घटना का कारण नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए की ओर अगर हम बात करें, कार्य में रुचि न होना। अगर देखिए कार्य में किसी व्यक्ति का रुचि नहीं है तो क्या होगा, दुर्घटना होगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि दुर्घटना का कारण नहीं है। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग तभी यहाँ पे समझ पाएंगे जब हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके पॉइंट पे फोकस करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो निम्न में से दुर्घटना का कारण नहीं है, तो कार्य में रुचि रखना, रुचि न होना, ये क्या है, दुर्घटना का कारण है। अधिक फुर्तीला होना, अधिक फुर्तीला होना, यदि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं अधिक फुर्तीला होता है तो वो क्या है, दुर्घटना का कारण नहीं है। जो व्यक्ति अपने कार्य पे फोकस करते हुए अधिक फुर्तीला होता है, ठीक है, तो वो दुर्घटना का कारण बहुत कम होता है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास दुर्घटना न के बराबर होती है जो अधिक फुर्तीला होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और यहाँ पे देख लेते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बोल रहा है निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखें इसमें पूछा जा रहा है कि दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो उस पर आप फोकस करें। ठीक है, दुर्घटना का कारण नहीं है। यहाँ पे चलिए 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे देख रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए बोल रहा है मशरूम हेड चीजेल। ठीक है, ऑप्शन बी फैले मुंह का स्पैनर, ऑप्शन सी घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, डी टाइट कसा आरी का ब्लेड। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, भले ही वो माप सही न दे, लेकिन घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर से आपका एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, ठीक है, असुरक्षित लेआउट, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोट करेंगे जो आपका 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, असावधानी, असुरक्षित हस्तौजार, असुरक्षित लेआउट यदि रहेगा तो दुर्घटना का ये तीनों जो है मुख्य कारण बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करें तो कार्यशाला में कितना वोल्ट की डीसी से अधिक वोल्टता दुर्घटना का कारण बनती है। तो यहाँ आप नोट करेंगे। ठीक है, अगर आप कार्यशाला में 120 वोल्ट से अधिक वोल्टता जो है दुर्घटना का कारण बन सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला 8 नंबर क्वेश्चन है किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? तो असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत हमारा ढीले कपड़े, टाई, मफलर इत्यादि, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है ना, ये सभी असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आता है। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्न में सिर के सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। ठीक है, सिर हेड जिसको बोलते हैं ना, तो सिर के सुरक्षा के लिए यहाँ पे सहायक साधक नहीं है। तो सुरक्षा हेलमेट जो है सिर का सुरक्षा करता है, हेयर नेट जो है सिर का सुरक्षा करता है ना, बम्प केप भी जो है सिर की सुरक्षा करता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप बात करेंगे ना फेस शील्ड की, तो फेस शील्ड जो है हम बिल्डिंग में यूज करते हैं, तो वो हमारा फेस की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये पूछा गया है तेलीय फर्श को साफ करने के लिए, तेलीय फर्श को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो तेलीय फर्श को साफ करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? रेत डालते हैं। ठीक है, या फिर लकड़ी का बुरादा डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में लकड़ी का बुरादा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर रेत डालेंगे। अगर यहाँ पर आपका लकड़ी का बुरादा रहता तो लकड़ी का बुरादा भी आपका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, तो तेलीय फर्श को साफ करने के लिए या तो रेत डालेंगे या लकड़ी का बुरादा डालेंगे। चलिए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्न में कौन सा निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है? तो निषेधात्मक संकेत उसे कहते हैं जो मना कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ही आपको आंसर मिल जाता है कि भागने के लिए मना करना, यानी डोंट रन, है ना, आपको कहीं भी दौड़ना नहीं है। जो संकेत यहाँ पर भागने की मना कर रहा है
ठीक है, उसको हम निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत रखते हैं, यानी भागने के लिए मना करना निषेधात्मक संकेत आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसी के साथ हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है निम्न में से कौन से संकेत ब्लू बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं। यहाँ पूछा है नीली पृष्ठभूमि, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद आकृति यानी सफ़ेद संकेत। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, नीली पृष्ठभूमि पर यानी ब्लू बैकग्राउंड पर अगर सफ़ेद आकृति है, वो भी वृत्ताकार आकार में बने हैं, तो उसको कहते हैं अनिवार्य संकेत। ठीक है, अनिवार्य संकेत का ही बैकग्राउंड ब्लू होता है और जो उसकी संकेत है वो सफ़ेद कलर के बने होते हैं, यानी ब्लू बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत बने होते हैं, उसको कहते हैं अनिवार्य चिन्ह। ठीक है, अनिवार्य संकेत। चलिए इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये पूछा है आपसे निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। देखिए, सुरक्षा संकेत यानी सेफ्टी साइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सेफ्टी साइन का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, सेफ्टी साइन हमारे 4 होते हैं। ठीक है, सेफ्टी साइन जो है हमारे 4 होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेफ्टी साइन में 4 आप याद रखिएगा, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, ठीक है, उसके बाद निषेधात्मक और सूचनात्मक। ठीक है, तो ये 4 जो हैं आपके सेफ्टी साइन के अंतर्गत आते हैं, जिसको कहा जाता है सुरक्षा चिन्ह। ठीक है, सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी बात किए अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, शुभ और सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है आपसे, क्या 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। तो बताइए, निषेधात्मक संकेत होता है, चेतावनी भी होता है और सूचनात्मक संकेत भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स उपयुक्त संकेत, ठीक है, तो उपयुक्त संकेत, उपयुक्त का मतलब कि ये तीनों, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों जो हैं हमारे, तीनों जो हैं क्या है, सुरक्षा संकेत का प्रकार है, निषेधात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक संकेत। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा है कि चित्र में, ठीक है, चित्र में फिटिंग कार्य में उपयोगी किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। तो देखिएगा, ये किस प्रकार का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है, ये चेतावनी संकेत है। ठीक है, आपको ये चेतावनी दे रहा है कि आगे नहीं जाना है। तो चेतावनी चिन्ह कैसे आप पहचानिएगा, चेतावनी चिन्ह आप वैसे पहचानिएगा जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो जिस संकेत की आकृति त्रिभुजाकार है उसको हम कहते हैं चेतावनी चिन्ह। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जिस संकेत का आकृति त्रिभुजाकार हो उसे हम कहते हैं चेतावनी चिन्ह। तो हम यहाँ पर इसी त्रिभुज के चित्र से, आकृति से हम पहचान लिए फ्रेंड्स कि ये चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो जहर के खतरे के लिए, जहर के खतरे के लिए हम ऑप्शन बी का यूज करते हैं। ठीक है, टॉक्सिस इसको बोलते हैं, टॉक्सिस। ठीक है, यानी जहर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी का यूज कर लेते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण के खतरे को दर्शाता है। तो विकिरण के खतरे को ऑप्शन डी जो है यहाँ पे दर्शाता है। ये जो फिगर है विकिरण के खतरे को दर्शा रहा है, इसको आप अच्छे से सिंबल याद कर लीजिएगा। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हम आप लोगों को अभी बोले थे ना, किसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं, तो ये क्या होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। कैसा, त्रिभुजाकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिंबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, तो आप लोग सिंबल को अच्छे से एब्जॉर्व करिएगा, उसको देखिएगा, तब आप यहाँ पे ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है। तो ये जो है आपका चेतावनी जो संकेत है, ये विद्युत के झटके का खतरा को दर्शा रहा है कि अगर भाई आप यहाँ आइएगा ना, तो ये आपको विद्युत का झटका लग सकता है। जहाँ विद्युत के झटके की खतरा है वहाँ पे आप ये सिंबल आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ये ऑप्शन सी सही होगा 19 का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि चेतावनी निर्देश नहीं है निम्न में से कौन, तो आँखों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, ये चेतावनी संकेत है, यानी आपको चेतावनी दे रहा है, वार्निंग साइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आँखों की सुरक्षा, रेस्पिरेटर्स का प्रयोग करें, विस्फोटक को का खतरा इत्यादि जो है ना, चेतावनी दे रहा है आपको वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, नहीं है, चेतावनी निर्देश नहीं है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, ये जो है ना चेतावनी निर्देश नहीं है, ये क्या है, ये आपका सूचनात्मक निर्देश है। क्या, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, ये आपका सूचनात्मक निर्देश है, याद रखिएगा, ये सूचनात्मक निर्देश हो गया आपका, है ना। लेकिन ये जो तीनों है आपके ए सी डी, ये क्या है, चेतावनी निर्देश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, चेतावनी निर्देश के अंतर्गत आते हैं। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ये सूचनात्मक निर्देश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप नोट करते जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 20 का ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चिकित्सक यानी डॉक्टर के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, औद्योगिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा। तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 21 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नोट करेंगे आप सभी, प्राथमिक चिकित्सा। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाता है, वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फर्स्ट एड बॉक्स को, जो फर्स्ट एड का बक्सा है उसको उचित प्रकार के सुसज्जित एवं कहाँ रखना चाहिए, आसानी से अभिगम स्थान पर, जहाँ हमें आसानी से प्राप्त हो सके फर्स्ट एड बॉक्स, हम उस फर्स्ट एड बॉक्स को वहीं पे रखने चाहिए। हाँ, आसानी से अभिगम स्थान पर, जहाँ से हम उस फर्स्ट एड बॉक्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उस जगह पे फर्स्ट एड बॉक्स को रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। ठीक है, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, तो देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही होगा, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, है ना। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रतिक्रिया निम्न में से कौन सी है।
तो इसमें क्या है, वायु मार्ग साफ करें, ठीक है, वायु मार्ग साफ करें, सांस पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में ये सभी होते हैं, है ना। जब किसी व्यक्ति का वायु मार्ग साफ नहीं रहेगा तो वो श्वास नहीं ले पाएगा। श्वास पुनः चालू अगर आप नहीं करिएगा तो उस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है सांस लेने में। दिल में धड़कन पुनः चालू करना, है ना, ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है, श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी 25 क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।